मैं हूं भार्गवी और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं यूथ वॉइस। ओबीसी की जनगणना जातियों में नहीं होगी गिनती, जातियों की जनगणना में ओबीसी नहीं होगी शामिल, केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के बीच बढ़ा तनाव। देश में जब भी जातिगत जनगणना की बात होती है यह मुद्दा अहम हो जाता है। केंद्र सरकार ने बजाबतन सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है जिसमें कहा गया है कि देश में ओबीसी की जातिगत जनगणना करवाना काफी मुश्किल है। आदेश में यह भी कहा गया है कि देश में ओबीसी की जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि किस जाति के लोगों को रखे और किसको बाहर का रास्ता दिखाए यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, साथ ही इसमें लंबा वक्त भी लगेगा। आगे जानिए बिहार, यूपी और अन्य राजनीतिक पार्टियों की इस मसले पर क्या राय है, उनका क्या मत है। ज्ञात हो कि हाल ही के दिनों में बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिलों से जातिगत जनगणना की मांग तेज हुई है। मालूम हो कि कुछ महीने पूर्व ही यानी 23 अगस्त को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जातिगत जनगणना से जुड़े मामले पर एक साथ नजर आए। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी दोनों नेताओं ने मुलाकात भी की। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सरकार के इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने जातिगत जनगणना के मसले पर हमेशा से टालमटोल करने की कोशिशें की है, लेकिन इस बार केंद्र की ओर से दाखिल याचिका में इस बात को साफ कर दिया गया है कि आने वाले दिनों में भी जाति आधारित जनगणना नहीं होगी। केंद्र सरकार ने यह भी दलील दी है कि साल 2011 की जनगणना में कई ऐसी खामियां हैं। सरकार के पास हर जाति की गिनती का कोई पर्याप्त सबूत भी नहीं है। विस्तार से आपको बताते हैं केंद्र सरकार की जातिगत जनगणना के पीछे हटने की वजह क्या है, ओबीसी को शामिल न करने की वजह क्या है। दरअसल सेंट्रल गवर्नमेंट का मानना है कि पिछली जनगणना का डाटा किसी ऑफिशियल तौर पर इस्तेमाल करने के लायक नहीं है। इसमें कई त्रुटियां हैं जिनका निराकरण भी जरूरी है। दूसरी बात यह भी है कि जातियों के एक समान नाम कई जगह दर्ज है जो आगे परेशानी का सबब बन सकते हैं। उधर बिहार के राजनीति के कद्दावर नेता की इस मामले पर ट्वीट के जरिए प्रतिक्रिया सामने आई है। लालू प्रसाद यादव का ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है, जनगणना में तोता, मैना, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे गिने जाएंगे लेकिन अति पिछड़े वर्गों के इंसानों की गिनती नहीं होगी। वाह, बीजेपी और आरएसएस को पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग से इतनी नफरत क्यों है। जाति जनगणना से सभी वर्गों का प्रभु भला होगा, सबकी असलियत सामने आएगी। उन्होंने आगे एक और ट्वीट किया जिसमें कहा, केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के साथ बहुत बड़ा सरकार छल कर रही है। अगर केंद्र सरकार जनगणना में एक और कॉलम जोड़कर देश की कुल आबादी के 7% से अधिक लोगों की जातीय जनगणना नहीं कर सकती तो धिक्कार है ऐसी सरकार पर। आप भी हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, क्या देश में ओबीसी की जातिगत जनगणना होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।